सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल स्पाइसी किचन को, प्रेस कर दीजिए बेल के बटन को एंड सेलेक्ट कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन को, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको फ़ौरन मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन इन स्पाइसी किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार यमी कॉन्टिनेंटल रेसिपी। इटली की ये रेसिपी है, ट्रेडिशनल चिकन स्पैगेटी रेसिपी है। बिल्कुल पाकिस्तानी और देसी टच में हमने इसको बनाया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने रेसिपी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले हमें चाहिए स्पैगेटी नूडल्स। अब किसी भी कंपनी के ले सकती हैं, मैंने यहाँ पे बेक पार्लर के इस्तेमाल किए हैं। केचप हमने ली है, हॉट सॉस ली है, सोया सॉस ली है और वाइट विनेगर हमारे पास है। ग्रीन चिली हमने ली है, 2 बड़ी चॉप कर ली थी उसको बारीक से। ये देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरे पास लहसुन है। वेजिटेबल आपने सेम साइज़ लेना है। अगर आप कोई भी वेजिटेबल ले रही तो आपने एक ही शेप रखनी है सारी वेजिटेबल्स की। तो ये मेरे पास स्पैगेटी मसाला था जो बॉक्स में से निकला था, वो हम ऐड करेंगे। चिकन हमने बोनलेस लिया था 200 ग्राम। सबसे पहले हमने 2 से 2.5 लीटर पानी लिया था, उसको बॉईल होने के लिए रख दिया था। उसमें डालेंगे 1 चम्मच साल्ट, नमक का, और हम इसी बॉईल करते हुए पानी में डालेंगे 2 से 3 चाय के चम्मच कुकिंग ऑयल। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल इसमें डाल सकती हैं। कुकिंग ऑयल डालने से ये होगा कि जो हम स्पैगेटी या पास्ता हम अपना बॉईल करते हैं तो वो आपस में चिपकेगा नहीं है और खिला खिला बॉईल होगा। जब भी आपने स्पैगेटी नूडल्स डालने हैं बॉईल करने के लिए तो उसको तोड़े मत, ऐसे ही होल आपने डाल देने साबुत, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये खुद ही पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे और नरम होकर पतीले के साइज़ के कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देखें, हमारे नूडल्स जो थे वो बॉयल हो चुके थे और हमने उसका पानी स्ट्रेन कर लिया था। पानी स्ट्रेन करने के बाद थोड़ा सा आप उस पर ठंडा पानी डालें और थोड़ा सा 3 से 4 चम्मच आपने कुकिंग ऑयल डाल देना है। कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसको अच्छी तरह से शेक करें। ऐसे शेक करने के बाद ये होगा कि हमारे जो नूडल्स हैं ऑयल अच्छी तरह से लग जाएगा। अब हम इसको रख देंगे साइड पे। अब हम अपने आते हैं मसाले की तरफ, ग्रेवी की तरफ। सबसे पहले हमने 2 से 3 चाय के चम्मच हमने ऑयल डाला है, कुकिंग ऑयल पैन में, और उसमें हमने अपने चॉप किए हुए लहसुन डाल दिए थे। लहसुन हम तब तक के लिए फ्राई करेंगे 3 से 30 सेकंड के लिए या 40 सेकंड के लिए आपने इसको फ्राई करना है। ब्लैक नहीं करना, ना ही इसको ब्राउन करना है। हमारे लहसुन की जो थी वो खुशबू आना शुरू हो चुकी थी। अब हम इसमें अपनी डालेंगे चिकन स्टिक्स बोनलेस जो हमने ली थी 200 ग्राम। ये देखें, बोनलेस हमने चिकन ली थी 200 ग्राम। अब हम इसको पकाएंगे जब तक हमारे जो चिकन का कलर है वो वाइट से टर्न ना हो जाए, वाइट में टर्न हो जाए, सॉफ्ट हो जाएंगे तो 3 से 4 मिनट लगेंगे। आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। अगर आपको लगे कि आपका कुकिंग ऑयल थोड़ा सा कम है तो और डाल सकती हैं। ये देखिए, हमारा जो चिकन था वो वाइट हो चुका है और तकरीबन 50% हमारा जो चिकन था वो गल भी चुका है। अब यहाँ पे हम डालेंगे सोया सॉस। आधी सोया सॉस हमने डाल दी है। वाइट विनेगर हमने डाला है 2 चम्मच। यहाँ पे हम डालेंगे केचप। यहाँ पे मैंने केचप डाल दिया है, लेकिन हमने हॉट सॉस डालनी थी। आप सबसे पहले हॉट सॉस डालें, जब आपके नूडल्स जो स्पैगेटी रेडी हो जाएं तब आप एंड पे इसको केचप को डालिएगा। जो हमारे पास सॉस और सोया सॉस बच गई थी वो मैंने सारे डाल दिए हैं। 3 से 4 चम्मच हमने हॉट सॉस डाली है। अब इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। ये ग्रेवी सी बन गई है, तब तक पकाएंगे जब तक ये जो पानी और ग्रेवी है ड्राई ना हो जाए। अब हम इसमें वेजिटेबल, हमने शिमला मिर्च ली थी, टमाटर लिए थे, गाजर ली थी, वो ऐड की। ये हमारी बंद गोभी और प्याज था। बारी बारी इसको ऐड कर देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक हमारी वेजिटेबल है वो सॉफ्ट ना हो जाए। अपनी वेजिटेबल्स को आप खिला खिला रखें, कच्चा रखें, फुली इसको मत पकाएं, क्योंकि नूडल्स में ऐसे ही बनते हैं।
अगर आप इसको ज़्यादा पकाएंगी तो आपकी सब्ज़ियां जो हैं वो अपना कलर चेंज कर लेंगी और हमारी जो स्पैगेटी है वो उसमें, यहाँ पे मैंने बेक पार्लर वालों का मसाला जो इसमें से निकला था वो डाला है। दूसरे मसाले में हमने ब्लैक पेपर ली है आधा चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच ब्लैक पेपर। ये वाइट पेपर है। सफ़ेद मिर्च ये हमने ली है आधा चाय का चम्मच। नमक हमने डाला है हस्ब ज़रूरत। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। आप इसमें अपनी पसंद के स्पाइसेस भी डाल सकती हैं। तीन से 4 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। याद रखें व्यूअर्स, मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि सब्जियों का कलर कभी भी चेंज मत करें। ये देखें हमारी जो वेजिटेबल थी वो सॉफ्ट हो चुकी थी, तकरीबन रेडी है। हमारा चिकन भी सॉफ्ट हो चुका है। ये देखें, चम्मच को आप मुसलसल हिलाती रहें क्योंकि हमारी जो सब्जियां हैं वो नीचे नहीं लगे। अब हमारी सॉस जो थी वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे अपने बॉयल की हुई स्पैगेटी। ये देखें, जब भी आपने स्पैगेटी डालनी है तो पैन आपका चूल्हे के ऊपर ही होना चाहिए। स्लो फ्लेम रखें चूल्हे की और इसको अच्छी तरह से फोक की मदद से या फिर डबल चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखें, कभी भी आप ठंडे मसाले में अपनी नूडल्स जो है वो ना डालें। 1 से 2 मिनट के लिए आप इसको चूल्हे पे ही पकाएं। इससे ये होगा कि जो हमारे नूडल्स हैं वो अच्छी तरह से, ये देखिए इस स्टेज पे आके आपने केचप को ऐड करना है। आप और केचप डालें, आप जितना केचप चाहती हैं डालें। अच्छी तरह से इसको मिक्स करें और सर्व करें मेहमानों को। दावत हो या फिर कोई पार्टी हो या फिर कोई ख़ास दिन हो जैसे जुम्मतुल मुबारक का दिन हो तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेहमानों को दें, लंच बॉक्स में दें, बच्चों को बनाकर पिकनिक पर लेकर जाएं। ये बहुत ही यम्मी और स्पाइसी बनती है और बहुत ही आसानी से बन भी जाती है। कोई इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 15 से 20 मिनट आपको इसमें लगते हैं। दूसरी ग्रेवी या सालन की निस्बत ये रेसिपी बहुत जल्द और अच्छी और स्पाइसी बनती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये लीजिए हमारी जो रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। ये देखें यम्मी और स्पाइसी। सो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और इसको घर में ज़रूर बनाइएगा। शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।